Hello and good morning, children. How are you? Hope you all have done the Saturday assignment, your homework. And in my comment section, most of you are asking me, ki, ma'am, how we will make the copies, how we will make the copies. So let me clear you once again, beta, कि when I'll give you the question answers, on the day when I will give you, before that day, means one day before, I'll tell you which copy you have to make and uh, how you have to make. The question answers which I'll give means जैसे क्वेश्चन आंसर हम लिख के देंगे आपको एक इंटरलीफ कॉपी में, आपको वैसे ही क्वेश्चन आंसर्स अपने लिखने हैं. बस डायग्राम आप अपने मन से फ़ोटोज़ या डायग्राम बना लेंगे या फर्स्ट चैप्टर में ही सिर्फ पिक्स वगैरह चिपका लेंगे, पिक्चर्स वगैरह चिपका लीजिएगा, ठीक है, पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है. और प्लीज़ एक ही क्वेश्चंस बेटा बार बार मत पूछा करिए. जब मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि हम आपको बताएंगे जिस दिन हम आपको क्वेश्चन आंसर देंगे, तो हम आपको बताएंगे आपको कैसे क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, कौन सी कॉपी में लिखना है. कॉपी की अगर बात करें कौन सी कॉपी आप लोग पूछ रहे हैं, तो दैट इज़ इंटरलीफ कॉपी, वन साइड प्लेन एंड वन साइड रूल्ड कॉपी. मीन्स लेफ्ट हैंड साइड वो प्लेन रहेगी और राइट हैंड साइड वो लाइनिंग वाली कॉपी रहेगी. दैट इज़ द इंटरलीफ कॉपी. ओके, वो कॉपी आपको बनानी है. अगर आपके पास कॉपीज़ आ चुकी हैं तो आप अपनी डायरेक्टली फेयर कॉपी में बनाएंगे. और अगर आपके पास कॉपी अभी तक नहीं आई है तो एज़ आई हैव सेड बिफोर ऑल्सो कि फ्रॉम योर प्रीवियस सेशन, मीन्स आपकी प्रीवियस क्लास की कोई कॉपी ले लीजिए और उसमें सिर्फ साफ साफ साइंस का काम कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपके पास जब भी कॉपी आएगी तो आप उसको फेयर आउट कर लीजिएगा. नाउ आई थिंक आई एम क्लियर टू यू. सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट topic. Yesterday I have explained you the scientific methods on that day, sorry. And now I'll be starting with the branches of science. I told you during the introduction time कि branches of science होती हैं जिसमें कि साइंस को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. नाउ द मेन ब्रांच ऑफ साइंस इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. Here we will see the main branch of science is the physical science and then the biological science. ठीक है, फिज़िकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस यानी कि भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान में. इस भौतिक विज्ञान में फ़िज़िकल साइंस को भौतिक विज्ञान कहेंगे और बायोलॉजिकल साइंस को हम जीव विज्ञान कहेंगे, ठीक है. तो ये बायोलॉजिकल साइंस में लिविंग थिंग्स को पढ़ाया जाता है. एंड इन फिज़िकल साइंस ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूड, ठीक है. साइंस में ही दोनों चीज़ें आती हैं, हमें पढ़ना होता है, नॉन लिविंग को पढ़ना होता है एंड लिविंग को पढ़ना होता है. तो नॉन लिविंग को एक कैटेगरी में बांध दिया गया है, दैट इज़ द फिज़िकल साइंस, एंड ऑल द लिविंग थिंग्स आर स्टडीड अंडर द बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है. बायोलॉजिकल साइंस का बायोलॉजी का मीनिंग ही होता है, द वर्ड बायोलॉजी the word biology only stands for, it comprises of the 2 words, means bio and logy. So the meaning of bio is life. The meaning of bio is life and logy means the study. So you can say कि the study of life is known as the biology. सो दैट्स वाई इट्स सेड कि फ़िज़िकल साइंस में सारे नॉन लिविंग होते हैं और जितने लिविंग होते हैं मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल से लेके माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स. माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं, मीन्स द ऑर्गेनिज़म्स विच वी कैन नॉट सी डायरेक्टली, ठीक है. मीन्स सो कह लीजिए आप सूक्ष्म जीव जिसको कि हम कहते हैं, जो आप कॉमन रूप से एग्जाम्पल लिख सकते हैं बैक्टीरिया एंड द वायरसेस का, ठीक है. वो हमें दिखाई नहीं देते हैं बट दे आर द लिविंग थिंग्स. आई थिंक आपको वायरस के नाम से सबसे पहले दिमाग में आ गया होगा कि कोरोना वायरस. येस, इट्स अ लिविंग वायरस एंड इट इज़ बीन ट्रांसफर्ड. तो ये
सारी चीज़ों को बायोलॉजी के अंदर ही हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें नाउ द फिज़िकल साइंस की, तो फिज़िकल साइंस इज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज़ द फिज़िक्स एंड द केमिस्ट्री, ठीक है। फिज़िक्स और केमिस्ट्री में फिर से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है फिज़िकल साइंस को, मीन्स ये दोनों ही नॉन लिविंग चीज़ों को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में, फिज़िक्स इज़ व्हाट, फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, भौतिक विज्ञान, पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि जो गुण हमें बाहर से दिखाई देते हैं, मीन्स किसी भी सब्सटेंस की आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के, उसकी आउटर क्वालिटीज़ को देख करके उसके बारे में स्टडी की जाती है। अगर हम इसकी अगर बात करें तो वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मैग्नेट, चुंबक। चुंबक से आप सब लोग वेरी वेल इंट्रोड्यूस्ड हैं, सब लोग जानते हैं कि चुंबक क्या होता है, ठीक है। अगर हम बात करें चुंबक की, मैग्नेट की, तो what is the most important characteristic property that it attracts the iron objects। तो फिज़िक्स में इसी चीज़ की डिटेल स्टडी की जाती है। तो क्या होता है फिज़िक्स में, पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं, द स्टडी ऑफ द मैटर एंड एनर्जी। हिंदी में इसे बोलें कि भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं, मतलब कि मैग्नेट की अगर हम बात करें एज एन एग्जाम्पल, तो मैग्नेट क्या करता है, इट अट्रैक्ट्स द आयरन ऑब्जेक्ट। तो इसी की स्टडी की जाती है कि व्हाट इज़ द फोर्स विच इज़ present in the magnet which attracts the objects, and not all the objects but only the iron objects। ऐसी क्या उसके अंदर फोर्स है, ऐसी फोर्स है या अट्रैक्टिव चीज़ है उसके अंदर जो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, बल्कि सारे ऑब्जेक्ट्स को नहीं, सिर्फ आयरन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। जो चीज़ें लोहे की बनी होती हैं सिर्फ उनको ही वो अट्रैक्ट करती है और किसी ऑब्जेक्ट्स को नहीं अट्रैक्ट करेगी। नीदर कॉपर, नीदर एनी अदर मेटल, ना एल्यूमिनियम को, ना कॉपर को, ना वुड को, मतलब किसी भी मेटल सब्सटेंस को नहीं अट्रैक्ट करेगी, सिर्फ लोहे की चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। लोहे से बनी हर चीज़ पे जा कर के चुंबक चिपक जाती है। तो इसी की पूरी डिटेल स्टडी की जाती है फिज़िक्स में। फिर अगर वन मोर एग्जाम्पल यू कैन टेक, व्हाट इज़ दैट, लाइटनिंग एंड थंडर। लाइटनिंग एंड थंडर, जब भी पानी गिरता है, बारिश होती है, तो यू कैन सी इन द स्काई देयर इज़ लॉट ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर। मीन्स लाइटनिंग क्या है, बिजली का चमकना, एंड व्हाट इज़ थंडर, थंडर इज़ द बादल का गरजना, ठीक है। तो ये सब क्यों होती है, लाइटनिंग एंड थंडर, वी कैन सी इन द स्काई वी कैन सी द लाइटनिंग इज़ गोइंग ऑन एंड द थंडर इज़ गोइंग, देन व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड देम, उसके पीछे क्या रीज़न है कि लाइटनिंग और थंडर हमें दिखाई देती है, लाइटनिंग और थंडर होने का कारण क्या होता है, ठीक है। लाइटनिंग किस वजह से प्रोड्यूस होती है, आसमान में बिजली कहाँ से आ गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ा जाता है। फिर थंडर कहाँ से आया, ऐसा क्या चीज़ है आसमान में, बादलों में, कि थंडर हमें सुनाई दे रहा है, बादलों की गड़गड़ाहट जिसको हम कहते हैं, वो कहाँ से आ गई आसमान में। जब तक कोई चीज़ किसी से टकराती नहीं है तो साउंड प्रोड्यूस तो होता नहीं है, तो आसमान में क्या चीज़ टकरा रही है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की डिटेल स्टडी फिज़िक्स में की जाती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द कॉम्पोजिशन एंड बिहेवियर ऑफ मैटर, जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों आदि का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ द कॉम्पोजिशन एंड बिहेवियर ऑफ मैटर इन केमिस्ट्री, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इट्स इन योर हाउस ओनली, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, दैट इज़ द वाटर। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वाटर केमिस्ट्री के लिए। वाटर का केमिकल फॉर्मूला, उसको केमिकल फार्मूला जो होता है वाटर का होता है H2O, ठीक है। दिस इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, दैट दिस इज़ द H2O। तो अब कॉम्पोजिशन मतलब कि किन किन चीज़ों से मिल कर के बना होता है। तो अगर वाटर का फॉर्मूला दिया है H2O, अगर आप जब आप अपने फर्दर क्लासेस में जाएंगे यू विल कम टू नो वन टेबल इज़ देयर, एक टेबल दिया गया है केमिस्ट्री में, उसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। उसमें केमिस्ट्री में यूज़ होने वाले सारे एलिमेंट्स के बारे में नाम दिए हैं, सारे नाम दिए हैं उस पीरियोडिक टेबल में। तो
करीब 114 एलिमेंट्स हैं। तो वो सारे एलिमेंट्स जो भी हैं, वो सारे एलिमेंट्स केमिस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। मतलब किसी न किसी एक्सपेरिमेंट्स में, या जो दवाइयाँ हम खाते हैं वो सारे एलिमेंट्स से मिल कर के एक दूसरे से बनती हैं। तो वो एलिमेंट्स जब एक दूसरे से कंप्राइज होते हैं, मिलते हैं, तो एक नई चीज़ को बनाते हैं। तो वही चीज़ है कि ये जो H2O है, ये H जो है ये एक एलिमेंट है, और ये जो O है ये एक दूसरा एलिमेंट है। तो ये दो एलिमेंट मिल करके क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं। ये जो H है ये हाइड्रोजन है, और ये जो O है दिस इज़ द ऑक्सीजन। तो व्हेन दीज आर टू डिफरेंट एलिमेंट्स एंड दे बोथ आर द गैसेस, हाइड्रोजन भी क्या है? एक गैस है। ऑक्सीजन भी क्या है? इट इज़ ऑल्सो अ गैस। देन हाउ दे आर कंबाइंड टुगेदर एंड ultimately they form, after the combination of these two elements, what is formed? Water is formed. तो इसी के बारे में डिटेल स्टडी की जाती है, और भी सारे एलिमेंट्स की डिटेल स्टडी की जाती है इन द केमिस्ट्री। इसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में पूरी तरह से डिटेल स्टडी की जाती है, समझा जाता है, पढ़ाया जाता है। ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री में हमको मिलती हैं। Then the second branch is the biological science. In the biological science, the biology, it comprises of the two parts again, that is the botany and the zoology. The botany is the study of the plants and zoology is the study of the animals. बॉटनी को वनस्पति विज्ञान भी कहते हैं, और zoology को हम जंतु विज्ञान कहते हैं। स्टडी ऑफ प्लांट्स में प्लांट्स के सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है। मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का ओरिजिन, प्लांट्स की फैमिली मीन्स कि कहाँ से उसका ओरिजिन हो रहा है, और उसकी फैमिली में और कौन कौन से प्लांट्स आते हैं जो उसके जैसे दिखते हैं या उसके जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके यूजेस क्या क्या हैं, उसके व्हाट इज़ द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ देम। तो ये सारी चीज़ें प्लांट्स में स्टडी की जाती है अंडर द सब्जेक्ट बॉटनी। देन कमिंग टू द zoology, जैसे प्लांट्स की स्टडी की जाती है उसी तरह से एनिमल्स की भी स्टडी की जाती है। उसके सारे फाइलम, डिवीजन, देन ऑर्डर्स, देन फैमिली, फिर स्पीशीज़, जीनस, इन सब के बारे में पढ़ा जाता है। तो व्हेन यू विल गो इन योर 9th class, then there you will find all the things, the study of plants as well as the study of animals. So this is all about the branches of science. दो भाग में बांटा गया है, मेनली फिज़िक्स एंड फिज़िकल एंड बायोलॉजिकल, फिर उनको फर्दर डिवाइड किया गया है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रांचेस ऑफ स्टडी. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. नाउ tomorrow I'll start with the next topic, that is uses of science. About the scientist and all, I have given you the homework, so I'll just once again I'll tell you who all are the scientists and what they have discovered or invented. And बस वो ऐसे ही हम लोग एक बार बात कर लेंगे छोटी सी उसके ऊपर, and then it will start with the misuses and uses of science. So by this I end up my video. Thank you and have a good day.